भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे, लेकिन 10 तारीख को यानी कि 10 मई को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन भी किया गया। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू था, लेकिन जैसे जैसे रात होती रही पाकिस्तान ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जब युद्ध जैसे हालात थे तब कई सारे खिलाड़ी बाल बाल बच गए, क्योंकि धमाकों से ये खिलाड़ी डर गए थे। दरअसल रावलपिंडी मैदान पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद मुकाबला रद्द कर दिया गया। तब जितने भी विदेशी खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे वो कांप उठे थे, उनको डर लगने लगा था और वो सिर्फ घर जाना चाहते थे। जब खिलाड़ी एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कोई हाथ जोड़ने लगा तो कोई रोने लगा, क्योंकि हालात इतने गंभीर हो चुके थे। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई में शिफ्ट करने की बात की जा रही थी, लेकिन यूएई ने मना कर दिया कि वो पीएसएल के बाकी बचे मैच वहां पर नहीं करवाने वाला। तो ऐसे में जो फॉरेन खिलाड़ी थे, विदेशी खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने गए थे, वो डर गए थे। इसका सारा खुलासा जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ी ने किया है, जो खुद पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आया था। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, रिशाद हुसैन है। उन्होंने बताया कि सैम बिलिंग्स, डैरेन मिचेल, कुशल पडेरा, डेविड वीसे, टॉम करन जैसे खिलाड़ी सभी काफ़ी डर गए थे। दुबई में उतरते ही मिचेल ने बताया कि वो पाकिस्तान दोबारा नहीं जाएंगे, खासकर इन हालातों में सभी बुरी तरह से डरे हुए थे। देखिए, तो कुछ ही प्लेयर हैं जो उनके साथ थे, लेकिन अगर आप ओवरसीज प्लेयर देखेंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत सारे खेलते हैं, तो उनका भी हाल यही हुआ होगा, क्योंकि धमाके हो रहे थे, लगातार हवाई हमले हो रहे थे, तो कोई भी डर जाएगा। ऐसे में ये विदेशी खिलाड़ी डर गए। देखिए, भारत की तरफ से जो आईपीएल में खेलने आए थे विदेशी खिलाड़ी, उनको तो भेज रहे हैं बाहर, लेकिन ये खिलाड़ी डर गए थे क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे। ये घर कैसे जाएंगे, इनको ये समझ नहीं आ रहा था। ये कांप रहे थे, ये हाथ जोड़ रहे थे कि हमें किसी तरह अपने घर भेज दो। इसके आगे रिशाद हुसैन कहते हैं कि टॉम करन एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्होंने सुना कि एयरपोर्ट बंद है। फिर वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। उन्हें संभालने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ी। अब आप सोचिए, खिलाड़ी जो आईपीएल में खेलता है, एग्रेशन दिखाता है, क्रिकेट खेलता है, देश को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो रो रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक मंजर होगा उस वक्त जब भारत के मिसाइल ड्रोन पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे, रावलपिंडी स्टेडियम पर अटैक हुआ, तो कितने लोग डर गए। और तभी ये हाथ जोड़ रहे कि अब पाकिस्तान तो नहीं आना जब तक ये हालात सुधरते नहीं। तो देखिए, सीज फायर हुआ था, हालातों को सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उल्लंघन फिर पाकिस्तान की तरफ से हुआ। पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है, पीसीबी को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं। अगर ये भारत में होते तो भारत में सुरक्षित होते, क्योंकि आईपीएल को सिर्फ रोका था और रोका गया है। अभी कुछ दिनों बाद वो शुरू भी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को तो कोई करवाने के लिए तैयार नहीं। अब देखते हैं कि और कितने खिलाड़ी अपने अपने बयान जो हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान में जब धमाके हुए तब उन पर क्या गुजरा था। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां, WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। हाँ, ये सही था।